मुझे बताया गया कि आज अभी 1205 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस राउंड में टोटल 1746 लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को कुछ दिन के बाद दिए जाएंगे। जहां चुनाव चल रहे हैं उनको कुछ दिन के बाद दिए जाएंगे। अभी तक 8705 लोगों को 2.5 साल में, जब से हमारी सरकार बनी है तब से 8705 लोगों को पंजाब पुलिस में भर्ती दी जा चुकी है। मैं हमारी सरकार है पंजाब में इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन ये सच है कि पंजाब पुलिस देश की सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे सेलिब्रेटेड पुलिस फोर्स है। और आप लोगों को खुश होना चाहिए, अपने आप को बधाई देना चाहिए कि आप लोग इतनी शानदार पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको अपने कामों से, अपने चरित्र से, अपने कंडक्ट से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से, जब समाज में आप जाएंगे, काम करेंगे, तो आप लोगों को पंजाब पुलिस का जो रुतबा है और पंजाब पुलिस की जो इज्जत है दुनिया भर में, देश भर में, उसको और 4 चांद लगाने हैं। कभी भी ऐसा काम मत कर देना कि पंजाब पुलिस की साख को थोड़ी सी भी आंच आए। आप लोगों को अच्छे काम से, ईमानदारी से काम करना है ताकि पंजाब पुलिस की साख और 4 गुना बढ़े आपके ज्वाइन करने से। मैंने अभी कुछ लोगों के वो भी सुने जो उन्होंने बयान दिए। मुझे बेहद खुशी है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 2.5 साल में 48,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी है अलग अलग महकमों में, लेकिन किसी को भी एक नए पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी, किसी को भी सिफारिश नहीं करनी पड़ी। मेरे को याद है 2022 में जब हम चुनाव लड़े थे, उसके जस्ट पहले एक स्कैंडल हुआ था, बड़ा शोर मचा था कि फलाने फलाने मंत्री के फलाने फलाने रिश्तेदार को सिफारिश से नौकरी मिल गई। हमारी पूरी 2.5 साल के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि फलाना फलाना आदमी है जो कि फलाने फलाने मंत्री का या अफसर का रिश्तेदार थे, इस वजह से उसको नौकरी मिल गई। मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्रियों के और उनके लोग अगर कोई काबिल है और इस प्रोसेस से निकल सकता है तो निकले, लेकिन किसी को भी सिफारिश से और रिश्वत से एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली है। इस बात का हम लोगों को फक्र है और यही एक सपना लेके हम लोग आए थे। हमारे आने के पहले 2022 के पहले हम सुना करते थे कि बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत के नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से आम लड़के लड़कियां, उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता था। अपनी अपनी जमीनें बेच बेच के, लाखों रुपए इकट्ठे करके, आईलेट्स के पेपर दे दे के, कभी कोई कनाडा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, उन लोगों को देश छोड़ छोड़ के जाना पड़ता था। अब आपको देश छोड़ के, इसलिए देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है कि आपको अवसर नहीं मिल रहे। हमारी जिम्मेदारी है, आपने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, 117 में से 92 सीट देके हमें जिताया, तो मैं जाहिर तौर पे मानता हूं कि आपकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है, पंजाब के लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। हम पूरी कोशिश, 24 घंटे काम कर रही है हमारी सरकार उन उम्मीदों को पूरा करने की, और धीरे 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 आप देख भी रहे हो कि किस तरह से चेंज आ रहा है। 48,000 नौकरियां अभी तक दी और एक भी नौकरी बिना सिफारिश और उसके बिना दी गई है। तो पंजाब में जितने भी गांव हैं, जितने भी पिंड है, मैं नहीं समझता अब कोई पिंड ऐसा बचा होगा जिसमें एक लड़का या एक लड़की को नौकरी ना मिली हो। और वो लड़का और वो लड़की उस पिंड के अंदर हमारा सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है कि पंजाब बदल रहा है, पंजाब के अंदर अब नौकरियां मेरिट के आधार पे मिल रही हैं। और इस बात को आप लोग भी जब जाएंगे अपने अपने गांव में, आप लोग भी जब जाएंगे अपने अपने मोहल्ले में, आप भी चर्चा कीजिएगा, अपने पड़ोसियों को बताइएगा, अपने पिंड में सबको बताइएगा, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताइएगा, परिवार वालों को बताइएगा कि अब पंजाब बदल रहा है। अगर कोई अच्छी चीज होती है समाज के अंदर तो उसका भी ढिंढोरा पीटना चाहिए। अगर कोई गलत काम होता है तो हम सारे बता देते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज होती है उसका भी ढिंढोरा पीटना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है, जब हमने सरकार संभाली थी पंजाब में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था।
बहुत ज्यादा बुरा हाल था। चारों तरफ गैंगस्टर्स का बोलबाला था, चारों तरफ कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत थी। और उस स्थिति में जब हमने नई नई सरकार संभाली थी, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और हम अकेले नहीं कर सकते थे। हमें पंजाब के 3 करोड़ लोगों का मदद मिली, उनका सहयोग मिला। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है, इंडिया टुडे का अभी तो कुछ दिन पहले सर्वे आया था, पूरे देश के सारे राज्यों की उन्होंने स्टडी की थी, और उस स्टडी में उन्होंने ये सर्वे किया था कि कौन से राज्य की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। पंजाब नंबर 2 पे है पूरे देश के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। 2.5 साल के अंदर हमने पंजाब में कानून व्यवस्था को आज इस स्थिति पे ले आए हैं कि पंजाब पूरे देश के अंदर नंबर 2 है कानून व्यवस्था के अंदर। पहले इतनी फिरौतियों की कॉल आती थी, इतनी कानून व्यवस्था, चोरी डकैती लूटपाट, इतनी सारी घटना। मैं ये नहीं करता कह रहा सब कुछ राम राज्य आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हवा का रुख बदला है। पहले जो डिटीरियोरेट होता जा रहा था, सब कुछ नीचे चलता जा रहा था, सब कुछ नीचे, कोई उम्मीद ही नहीं बची थी पंजाब के लोगों को, सब कुछ नीचे जा रहा था। अब हवा का रुख बदला है, अब चीजें सुधरने लगी हैं। और जब हवा का रुख बदलता है, चीजें सुधरने लगती हैं, तो धीरे धीरे बहुत अच्छी व्यवस्था भी आएगी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, ICU, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।